Hey guys, welcome to the channel. I hope आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने हाथ धो रहे हैं, you're staying indoors, you're sanitizing everything and you're staying healthy. तो जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा था इंग्लिश 12th के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में. नाउ मोस्ट ऑफ यू ये सोच रहे होंगे कि एग्जाम्स तो होंगे नहीं बिकॉज ऑफ कोविड, बट लेट मी टेल यू वंस अगेन, आई एम गोना रिपीटिंग दिस पॉइंट अगेन एंड अगेन दैट yes, English 12th एग्ज़ाम्स ज़रूर होंगे बिकॉज यू नो कि अगर एग्ज़ाम्स नहीं होंगे तो यू विल नॉट गो इन टू बैचलर्स, यू कांट गो इन टू मास्टर्स, और कई जॉब्स में तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज 12th. सो लेटर और जब भी हो बट होंगे ज़रूर. तो आज हम बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में. तो मोस्ट ऑफ यू अब ये सोचेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, वो इतना इजी सेक्शन है. तो वो 20 मार्क्स का होता है, ये तो हम सबको पता ही है. ओके, उसका मैक्सिमम मार्क्स होता है 20. तो वो इतना इजी सेक्शन है, उसमें इतना कुछ बहुत लीनियंट सेशन है, बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है, फिर भी हम उसमें स्कोर नहीं कर पाते. क्यों? और जैसा कि सबको पता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में MCQs आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कुछ भी नहीं, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है समझने वाली, बहुत ही इजी सेक्शन है, बट स्टिल हम नहीं कर पाते बिकॉज हम पढ़ते ही नहीं है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. आई मीन बहुत कम परसेंटेज ऐसा होगा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ता होगा या उस पर ध्यान देता होगा. तो आज हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ेंगे, ये समझेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कॉम्प्रिहेंड कैसे करें, उसका मीनिंग कैसे समझें, उसको एनालाइज कैसे करें और उसके अंदर से आंसर्स कैसे निकालें. बिकॉज बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत स्कोरिंग सेक्शन है, बहुत इजी है, बट थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है. ओके, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है इंफॉर्मेटिव और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट. ओके, तो इंफॉर्मेटिव सेक्शन क्या है? मान लो हमें एक अनसीन पैसेज आता है आर्टिकल 370 के ऊपर. ओके, हमें एक पैसेज आया आर्टिकल 370 के ऊपर. ये इंफॉर्मेटिव पैसेज है बिकॉज ये लॉ के ऊपर हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि लॉ में क्या हुआ है, क्या चेंजेस है, क्यों अबॉलिश हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या थी, तो वो इंफॉर्मेटिव हो गया. अब एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट में हमारी कुछ स्टोरी आ गई, ठीक है, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस आ गया, या फिर कोई इमोशंस के बारे में कोई बात हो गई. तो ये जो तीन चीज़ें हैं, स्टोरी, पर्सनल एक्सपीरियंस, ये एब्स्ट्रैक्ट में आता है क्योंकि इसमें आपको कोई टेंजिबल चीज़ नहीं है. जैसे कोई स्टोरी है, तो जो स्टोरीज होती हैं वो मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट होती हैं. हमें कहा जाता है कि स्टोरी में से आप जो है उसका मॉरल निकालो, या उसका थीम क्या था, या उसका मेन आइडिया क्या था, तो वो एब्स्ट्रैक्ट में आ जाता है. ओके, तो अब हमें इसे पढ़ना कैसे है? जब भी आपके पास एक रीडिंग पैसेज आएगा, एक अनसीन पैसेज है, तो वो अनसीन पैसेज है. ओके, और उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो डिवाइडेड होता है अलग अलग पॉइंट्स में. तो जब वो अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड होता है और वो अनसीन पैसेज है, तो हमें उसे बहुत अटेंटिवली पढ़ना है. तो उसको हमें अटेंटिवली पढ़ना है, दैट मीन्स पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ना है. तो पहले जो दो क्वेश्चंस जो सबसे कॉमन होते हैं हर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, वो दो क्वेश्चंस आते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है एंटोनिमस और दूसरा है सिनोनिमस. तो एंटोनिमस क्या होते हैं? विलोम शब्द. और सिनोनिमस क्या होते हैं? पर्यायवाची. तो अगर हमें कोई मुश्किल सा शब्द दिया हुआ है उस अनसीन पैसेज में, तो आप ये सोच लें कि उसका सिनोनिमम या एंटोनिमम ज़रूर पूछेंगे. अब उसको ठीक कैसे करना है, मतलब अपनी वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए. बेसिकली अगर आप CBSE के साइट पर भी जाएंगे तो उसमें भी लिखा होगा कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हम क्यों देते हैं, ताकि वोकैबुलरी बिल्डिंग हो, कंप्रेसिवनेस बिल्डिंग हो, रीडिंग स्किल्स डेवलप हो बच्चों में. ठीक है, तो वोकैबुलरी बिल्ड कैसे करें? अब देखो, बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. कुछ लोगों को लगेगा कि वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए हमें डिक्शनरी लेके बैठना है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है. आपको बस एक अनसीन पैसेज लेना है. सबके पास अब सैम्पल पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, सब कुछ है, राइट? तो आप एक अनसीन पैसेज लीजिए, उसको पढ़िए, उसमें से 5 या 7 कुछ ऐसे वर्ड्स मार्क कर लो
जो आपको लगते हैं कि डिफिकल्ट हैं या मैंने फर्स्ट टाइम सुने हैं या उसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता, लुक अप देयर मीनिंग, उनके सिनोनिमस लिख लीजिए, उनके एंटोनिमस लिख लीजिए और मेक श्योर कि दिन में आप उन वर्ड्स को यूज़ करें। अब यूज़ कैसे करें, बिकॉज लॉकडाउन है तो कैसे यूज़ करेंगे हम वो वर्ड्स। तो आप क्या कर सकते हैं, वो 5 वर्ड्स या वो 7 वर्ड्स को लेकर एक शॉर्ट स्टोरी टाइप कंपाइल कर लीजिए अपने माइंड में या उसको लिख लीजिए। फिर आपको क्या होगा ना, उस स्टोरी से आपको बहुत जल्दी वो वोकैबुलरी आ जाएगी, इनबिल्ड हो जाएगी, बहुत इजीली आप उसे याद कर लेंगे। अगर आप रोज ये प्रैक्टिस करते हैं, इट्स लाइक अ फन एक्टिविटी, रोज ये प्रैक्टिस करते हैं तो वोकैबुलरी बिल्ड हो रही है, अनसीन पैसेज हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कंप्रेसिवनेस बिल्ड हो रही है। तीसरी चीज होती है हमारी नोट मेकिंग। अब नोट मेकिंग क्या है, जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल 370 पे आपको एक पैसेज आया, तो हर पैसेज डिवाइडेड होता है ना 1 2 3 4, आप उसमें से मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लीजिए पेंसिल से, और या फिर अपनी उसको अंडरलाइन कर लीजिए। बस उसको अंडरलाइन करने के बाद आप उसे अपने नोटबुक में या जिसमें भी आप प्रैक्टिस करते हैं या आंसर शीट में अगर एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो उसमें आप अपने वर्ड्स में वो पॉइंट लिख लो, ठीक है। जैसे उसमें लॉ के बारे में कुछ लिखा है कि ये 370 वाज देयर इन जम्मू एंड कश्मीर, तो आप उसे अपने वर्ड्स में लिख लो, ठीक। अब उसे समराइज क्या करना है, नोट मेकिंग हो गई, हर पैराग्राफ से हमने एक एक लाइन, एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट या 2 पॉइंट्स निकाल लिए और उनको लिख लिया। अब इसको हम प्रॉपरली आंसर शीट पे लिख देंगे, ये तो रफ वर्क था, इसको प्रॉपरली पॉइंट बाय पॉइंट आप लिख दोगे, ये नोट मेकिंग हो गई। समराइजिंग क्या है, उन्हीं पॉइंट्स को आप समराइज कर दो। जैसे कि हम एक स्टोरी दी हुई है, ठीक है, जैसे हमें एक स्टोरी दी है, तो अगर आपको एक स्टोरी दी हुई है और आपको स्टोरी का समराइजेशन करना है, जैसे हमें कहते हैं चैप्टर की समरी बताओ, तो ओवरव्यू बता दीजिए। उसमें मैक्सिमम शब्द होंगे 100 to 250, ज़्यादा नहीं होते समरी में, तो ओवरव्यू दे दीजिए कि इसमें ये होता है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है कि कैरेक्टर ये कर रहा है वो कर रहा है, बहुत छोटे शब्दों में स्टोरी आप एक्सप्लेन कर दो। स्टोरी सुनानी नहीं है ना, स्टोरी लिख के आनी है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर पैसेज में समरी लिखने को बोला है या एब्स्ट्रैक्ट पैसेज है, कुछ भी है, तो हम पूरा लिख देते हैं, जितना भी आ रहा है सब कुछ लिख दो, सब कुछ लिख दो। नो, उसको वर्ड लिमिट में करो, क्योंकि अगर वर्ड लिमिट में नहीं करोगे तब भी मार्क्स कटेंगे। तो वर्ड लिमिट में आपका 100 से 250 हाफ आंसर शीट या 1 पूरी आंसर शीट आपकी हो जाएगी। तो उसमें आपको स्टोरी बस ओवरव्यू, मतलब जस्ट एक्सप्लेन करनी है कि ये इवेंट्स होते हैं और ये है। जैसे हमने कोई भी स्टोरी ले ली, सपोज हम अपने जो चैप्टर्स दिए हुए उसमें हमने ले लिया लास्ट लेसन, तो लास्ट लेसन के थीम्स एक्सप्लेन नहीं करने आपको बस ये एक्सप्लेन करना है कि कैरेक्टर के साथ ये होता है, लास्ट में ऐसा होता है, दैट्स इट। तो इस तरह से आप अटेम्प्ट करोगे। तो बस आपको खुद को रोज एक टास्क देना है कि आप रोज एक पैसेज पढ़ लो, ठीक है। कोई भी अनसीन पैसेज, सबके पास मॉक टेस्ट है, अगर मॉक टेस्ट या सैम्पल पेपर्स या बुक्स अवेलेबल नहीं है तो नेट पर बहुत कुछ है। बस अनसीन पैसेज आप गूगल करोगे और बहुत आपके पास सोर्सेज आ जाएंगी, बहुत कुछ आ जाएगा। तो उसमें से जस्ट एक पैराग्राफ, आई एम नॉट इवन सेइंग कि आप पूरा पैसेज पढ़ो, जस्ट लाइक 1 or 2 पैराग्राफ पढ़ लो, उसमें से वर्ड्स निकाल लो, वर्ड्स के सिनोनिमस एंटोनिमस लिख लो और उनको यूज करके एक छोटी सी स्वीट सी स्टोरी बना लो, या कुछ भी उसको यूज करके एक स्टोरी या एक कॉन्वर्सेशन या कुछ भी क्रिएट कर लो, ठीक है। और ये करने के बाद क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होगी। और एक और टिप कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड को कॉल कर सकते हैं और उसके साथ आप दोनों ही वोकैबुलरी को बिल्ड कर सकते हैं। कैसे, आप दोनों एक दूसरे को 7 वर्ड्स दीजिए, 7 डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है, और उनके सिनोनिमस और एंटोनिमस लिख लीजिए। तो यू कैन कॉल एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन, और अपनी कॉन्वर्सेशन में यू कैन यूज दीज वर्ड्स, तो इससे याद भी हो जाएगा और कॉन्वर्सेशन हो गई, तो यू वोंट फील लाइक इट्स एन एक्सरसाइज और आई एम स्टडीइंग फॉर एन एग्जाम। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनसे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आई मीन 19 मार्क्स आ सकते हैं 20 में से, विच इज़ नॉट बैड, और फुल मार्क्स भी आ सकते हैं अगर बहुत स्मार्टली और अटेंटिवली प्रिपेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम राइटिंग स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि राइटिंग स्किल्स को कैसे
डेवलप करना है, उसमें अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं, बिकॉज वो 30 मार्क्स का पूरा सेक्शन होता है और उसमें बहुत कुछ आता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इवन हम राइटिंग सेक्शन में जो जैसे पोस्टर है, डिबेट है, ये सब जो क्वेश्चंस आते हैं इनको कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी डिस्कस करेंगे। तो टिल देन आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस कीजिए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।